हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। फ्रेंड्स, तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं जैसा कि यहाँ पर जो दामंश की शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर जो सारी शक्तियाँ होती हैं, यहाँ पर विहान जो होता है वो अपनी यहाँ जादुई शक्तियों से पूरे परिवार को बेहोश कर देता है, और यहाँ पर तभी बचती है गौरी। और लास्ट में यहाँ पर गौरी जो होती है, गौरी को भी यहाँ पर वो बेहोश कर देता है और बोलता है कि अब मैं इन पूरे परिवार का जो है बलि दूंगा और मैं अपनी संपूर्ण दामंश बन जाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरी को जैसे ही वो बेहोश करता है और यहाँ पर वो अपने दामंश शक्तियों को प्रज्वलित करने के लिए, यहाँ पर वो अपनी दामन शक्तियाँ को बढ़ाने के लिए जैसे ही वहाँ पर जाता है और बोलता है कि यहाँ पर अपना बर्थडे विश करता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, ऐसा अपने आप को ही विश करता है अपने बर्थडे को। और क्योंकि यहाँ पर उसके 25वें जन्मदिन पर वो खुद पूर्ण दामंश बन जाएगा, तो वो यहाँ पर परिवार को बेहोश करके वहाँ पर चला जाता है। तभी देखते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाने के बाद यहाँ पर गौरी को होश आता है और गौरी आँख खोलती है। तभी यहाँ पर पूरे परिवार को धीरे धीरे यहाँ पर होश आने लगता है, और यहाँ पर जो हर्ष होता है उसको भी यहाँ पर होश आता है। तो गौरी जैसे उठती है, यहाँ पर पूरे परिवार को उठाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके पूरे परिवार जो होते हैं वो होश में आ जाते हैं। तो गौरी यहाँ पर बहुत ही डरी हुई होती है और गौरी बोलती है कि अगर आज पूर्ण दामंश बन जाएगा अगर विहान, तो क्या होगा, यहाँ पर प्रलय आ सकता है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर वो अपने परिवार वालों को खतरे में नहीं डालना चाहती, तो यहाँ पर वो अपने परिवार को सेफ जगह पर लेके जाती, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जैसे ही वो दामंश बनेगा तो दामंश बनने के लिए उसके अंतकथा के प्रथम चरण में यहाँ पर पूरे परिवार की बलि देनी होगी, और यहाँ पर जैसे ही पूरे परिवार की बलि देगा तब वो दामंश बनेगा, और यहाँ पर संपूर्ण दामंश बनने के लिए उसको गौरी की भी बलि देनी होगी, यानी कि रिश्वा की। तो यहाँ पर गौरी जो होती है परिवार वालों को बताती है कि हम ऐसा करेंगे तो रोक सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं पूरे परिवार, तो देखते हैं कि यहाँ पर मोहना और बाकी डायने जो होती है वहाँ पर आ जाती है। तो मोहना जो होती है वो बोलती है कि अरे स्वागत नहीं करोगे आप हमारा यहाँ पर। वो बोलती है कि घर पे मेहमान आ रहे हैं और आप लोग घर छोड़कर जा रहे हैं, हमारा स्वागत कौन करेगा। तो यहाँ पर वो बाकी डायनों को बोलती है कि देखो डायनो, हमारा जो समय है आ चुका है। और तो यहाँ पर वो गौरी को बोलती है कि तुम लोग हमारा स्वागत नहीं करोगे। और यहाँ पर तभी वो डायने जो होती हैं वो एक एक करके वहाँ से हटती हैं, और तभी यहाँ पर देखेंगे कि जो दामंश होता है यानी कि विहान जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और उसको देख करके जो पूरे परिवार वाले होते हैं वो डर जाते हैं। तभी यहाँ पर मोहना जो होती है देखती है पूरी जो डायने होती हैं वो यहाँ पर दामंश के सामने सर झुकाती हैं, और यहाँ पर मोहना जो होती है परिवार वालों को बोलती है कि अब कुछ ही समय बचा है, अंत कथा का पहला चरण जो है शुरू होने वाला है, और पहला चरण पूरा होते ही यहाँ पर विहान जो होगा दामंश बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पूरे परिवार वालों को जो है अंदर लेकर जाती है, और जैसे ही पूरे यहाँ अंदर जाते हैं पूरे परिवार, तो देखते हैं कि विहान जो है दामंश बनने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो मोहना होती है वो डायन का अपना जो काम होता है वो शुरू कर देती है, और यहाँ पर सारी डायनें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर पूरे परिवार वालों को एक घेरा में बंद कर देती है, जिससे कि वो वहाँ पर जैसे निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आग जलने लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विहान है वो वहाँ पर बैठ जाता है डायन चक्र में, और जैसे ही डायन चक्र पर बैठता है तो यहाँ पर देखेंगे कि वो दामंश बनने की विधि शुरू कर देता है। और यहाँ पर पूरे परिवार वाले जो होते हैं डरे हुए होते हैं, और यहाँ पर जो गौरी होती है वो भी बहुत ही डरी हुई होती है। तो गौरी बोलती है कि हमें निकलना होगा, यहाँ कुछ करना होगा। तो परिवार वाले जो होते हैं वहाँ पर वो उस चक्र से निकलने की कोशिश करते हैं जो कि डायन ने घिरा होता है। तो यहाँ पर गौरी बोलती है कि आप सब रुके, मैं देखती हूँ। और वो जैसे यहाँ पर देखती है तो यहाँ पर गौरी को जोर का झटका लगता है आग जैसा, और वो जल जाती है। तो यहाँ पर परिवार वाले जो होते हैं बोलते हैं कि गौरी तो ठीक है। गौरी बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर जो मोहना होती है जो कि डायन, तो बोलते हैं कि कुछ ही समय में जो विहान है वो पूर्ण दामंश बन जाएगा। और यहाँ पर वो बोलती है कि अब वो डायन चक्र में बैठ चुका है, और अगर उसने थोड़ा सा भी आँख खोला तो यहाँ पर प्रलय आ सकता है, और ये प्रक्रिया पूरी किए बगैर वो उठेगा नहीं। और यहाँ पर तभी वो बोलती है कि जैसे ही वो यहाँ पर संपूर्ण दामंश बनेगा तो यहाँ की जो डायन शक्तियाँ हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, और यहाँ पर जो डायने हैं वो अभी
वहाँ पर घूम रही होती हैं और यहाँ पर वो डायन की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती हैं। और यहाँ पर जो दामंश है वो दामंश की विधि पूरी हो रही होती है और अंत कथा का प्रथम चरण शुरू होता है। और तभी यहाँ पर मोना ज्योति बोलते हैं कि जैसे ही ये विधि शुरू होगी यहाँ पर संपूर्ण दामंश राज होगा और यहाँ पर जो विहान है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है वो संपूर्ण दामंश बन जाएगा और फिर यहाँ पर तुम सब कोई नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो पूरे परिवार होते हैं वो डरे हुए होते हैं और यहाँ पर सारे लोग रो रहे होते हैं क्योंकि कोई भी विहान को दामंश बनते हुए नहीं देख पा रहा है। और यहाँ पर उसकी माँ जो होती है वो भी बहुत ही रो रही होती है क्योंकि दामंश बन जाने से विहान जैसे ही दामंश बनेगा यहाँ पर पूरा प्रलय आ जाएगा। तो यहाँ पर वो जो मोहना होती है बताती है कि जैसे ही जो यहाँ पर स्टैचू है बोलती है कि उसके आँख खुलने के बाद फिर विहान की आँखें खुलेंगी और जैसे ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी विहान पूरी तरीके से संपूर्ण दामंश बन जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। और यहाँ पर जो गौरी होती है बहुत ही रो रही होती है क्योंकि यहाँ उसको लगता है कि विहान अगर ऐसा कर लिया तो संपूर्ण दामंश बन जाएगा और पूरा प्रलय आ जाएगा। तो गौरी बोलती है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गौरी बोलती है कि कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते हम। तो यहाँ पर जो गौरी होती बोलती है कि मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर वो भगवान को प्रे करने लगती है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि भोलेनाथ अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो दूसरी तरफ सिया है वो यहाँ पर आती है और कुछ औरतें होती हैं जो कि यहाँ पर सिया को बताती हैं कि प्रलय आने वाला है और कुछ ही समय में यहाँ पर संपूर्ण प्रलय आ जाएगा क्योंकि अंत कथा का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर सिया जो होती है वो बोलती है कि अब क्या करना होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर सिया बताती है कि जो गौरी है और उसका परिवार जो है वो यहाँ पर फंस चुका है मोहना के सामने और मोहना ने उनको घेर लिया है। तो बोलती है कि मैं जानती हूँ। तभी बोलती है कि आप बताइए इससे कैसे निकला जाएगा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि इसको ख़त्म करने के लिए अंत कथा का प्रथम जल लाना होगा। तो इस प्रकार से अगर वो जल आएगा तो ये रोका जा सकता है। तो यहाँ पर सिया जो होती है वो बोलती है कि ठीक है और सिया जो होती है फिर यहाँ पर वो मदद करने के लिए जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि विहान जो है वो अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर शक्तियों को एकत्रित कर रहा होता है। तो यहाँ पर गौरी जो होती है वो बोलती है कि अगर विहान आंखें खोलेगा तो भी प्रलय आ जाएगा और अगर वो बंद रखेगा तो भी मैं कैसे रोकूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इस समय वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तभी यहाँ पर देखेंगे कि सिया जो है वो वहाँ पर आ जाती है सांप बनकर और यहाँ पर अर्जुन देखता है। तो अर्जुन जो होता है वो चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी हर्ष जो होता है उसका मुंह दबा देता है और बोलता है कि जान बचानी है तो हल्ला मत कर। और आई थिंक ये सिया ही होगी जो हमारी हेल्प करने आई है। तो यहाँ पर सब लोग जो होते हैं शांत हो जाते हैं। तभी सिया जो है यहाँ पर हर्ष को बताती है कि हमें जो है जल लेना होगा, अंत कथा का प्रथम जल लेना होगा और ये प्रक्रिया हमारे घर के मंदिर से ही शुरू होगी क्योंकि घर के मंदिर में जो है यहाँ पर डायन की शक्तियाँ काम नहीं कर रही है और वहाँ पर जो शक्तियाँ होंगी वो तेज़ होंगी। तो हर्ष को ऐसे बताती है और यहाँ पर हर्ष उस बात को सुनता है और यहाँ वो बोलते हैं कि हमें अंत कथा का जो प्रथम जल है उसको लेना होगा, इसके बाद होगा। तो यहाँ पर वो गौरी को बताती है। तो गौरी बोलते हैं कि जो शक्ति हमें यहाँ से पहले घेरे से निकलना होगा और घेरे से निकलने के लिए अगर कोई डायन ने ये घेरा बनाया है तो कोई डायन ही इसको हटा सकती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि क्या करें। तभी देखते हैं यहाँ पर जो बेटी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर उसको देख करके जो घर वाले होते हैं वो यहाँ पर सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हर्ष जो होता है उसको बुलाता है और हाय करता है। तो यहाँ पर बेटी जो होती है वो यहाँ पर उसको हाय करते हैं और वो यहाँ पर आ जाती है हर्ष के पास। तो हर्ष के पास जैसे ही आती है तो यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो भी बोलता है कि हमें अब ये बचा सकती है। तो यहाँ पर हर्ष उसको बोलता है कि तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। तो बोलती है कि मैं तो डायन हूँ और मैं आपकी हेल्प क्या करूँगी। तो यहाँ पर वो बोलता है तो जो हर्ष होता है वो उसको बोलता है कि तुम जानते हो ना कि मोहना जो है हमारे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी और यहाँ पर प्रलय आ जाएगा। तो बोलते हैं कि तो क्या हुआ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इसमें मेरी भी जान चली जाएगी। तो यहाँ पर तभी जो अर्जुन होता है वो बात बनाते हुए बोलता है कि हर्ष भाई आपसे डे 1 से शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हर्ष बोलता है क्या बोल रहा है। तो वो बोलता है भाई अभी हम लोगों की जान बचानी तो बोलना पड़ेगा। तो हर्ष जो होता है बात मान जाता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर वो बोलता है, तो बोलती भाभी, और वो वहाँ पर खुश हो जाती, तो बोलती भाभी। तो यहाँ पर वो बहाना बनाता है। तभी यहाँ पर जो हर्ष की माँ होती है वो भी वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि हाँ, हमने तो तुम्हें पहले से ही अपने घर की बहू बना लिया और तुम्हारे लिए जामुन का पेड़ भी लगाया जिससे तुम झूलोगे यहाँ पर। तभी वो हर्ष के पापा को बुलाता है और बोलता है देखो कैसी लगी बहू। तो यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। तो ये यहाँ पर वो समझ जाते हैं और जो बेटी होती है वो यहाँ पर उनकी चालाकी समझ जाती है और बोलती है कि तुम लोग मुझे नौटंकी कर रहे हो, मुझे सब समझ में आता है, तो मैं एक डायन हूँ। तो यहाँ पर जो गौरी होती है उससे बोलती है कि बेटी तुम जानती हो ना, हर्ष ने मुझे बताया है कि तुम बाकी डायनों की तरह नहीं हो, तुम हर्ष की हेल्प करते हो और तुम हर्ष को पसंद करती हो, तो क्या तुम चाहती हो कि हर्ष भी इस परिवार के बीच में मर जाए। तो यहाँ पर जो बेटी होती है बोलती है कि नहीं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो मेरे प्यार से कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो यहाँ पर बेटी जो होती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और वहाँ से वो चली जाती है। तो यहाँ पर जो गौरी है वो परेशान हो जाती है। तभी देखेंगे कि जो मोहना है वो वहाँ पर आ जाती है और बोलते हैं कि अब तुम सबको तमाशा करते हुए मैं नहीं देखना चाहती, तुम सबको तमाशा बनते हुए मैं देखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कौन तमाशा बनेगा। तभी यहाँ पर बोलते हैं कि मैं बदला भी लेना चाहती हूँ जो कि मेरी बहन के साथ हुआ है। तो यहाँ पर जो दादी होती हैं वो रोने लगती हैं और बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, और जो हुआ है वो मुझे करो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। तो यहाँ पर वो जैसे ही माफ़ी मांगते हैं तो यहाँ गौरी बोलते हैं कि नहीं, और वो बोलती है मोहना तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मोहना जो होती है बोलती नहीं, कौन बनेगा पहले, तुम सब एक एक करके अपनी जान एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर वो दादी शाह को, जो दादी होती है उनके ऊपर वो काला जादू करती है और उन्हें अपने वश में कर लेती है और तभी बोलती है कि तुम इन सब डायनों का मनोरंजन करो। तो यहाँ पर दादी डायन बन जाती हैं, डायनों के वश में हो जाती है और यहाँ पर वो डायन की शक्तियाँ जो होती है वो बढ़ती जाती हैं। तो आज के एपिसोड में इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि विहान जो है पूरे परिवार को यहाँ पर दावंश बनते ही मार देगा और पूरा दावंश तभी बनेगा जब वो यहाँ पर ईश्वर की जान लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, राधे राधे।